रुकिए रुकिए रुकिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्यों भाई, ये तो फ्री में आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाज़ार इनसाइट। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने तो देख ही लिया है कि इसका जो टाइटल है कि क्या मार्केट के अंदर इस साल के अंदर कुछ बड़ा सा क्रैश होने वाला है। पहले बात तो ये है, क्रैश वर्ड ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बहुत जल्दी ही एक बड़ा सा करेक्शन शुरू होने वाला है, जो कि इस महीने जो जुलाई महीने आ रहा है उसके अंदर हो सकता है, उसके लास्ट में या मिडिल ऑफ से ये शुरू होने वाला है। और हो सकता है कि अगस्त महीने में थोड़ा ज़्यादा उसका साइज़ इंक्रीज़ हो वो करेक्शन का। अब बात ये है, आप लोगों को पता है, यहाँ पर जब भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर मिला हूँ, जब 14,000 भी गया था निफ्टी, उस टाइम भी आप लोगों को मैंने बोला था ये नीचे नहीं जाएगा। अब ये 16,000 के आसपास चल रहा है। तो क्या हो गया, क्या रीज़न हो गया कि मुझे यहाँ लग रहा है कि थोड़ा यहाँ से करेक्शन शुरू हो सकता है। उसका दो रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक टेक्निकली चार्ट में दिखा के आप लोगों को बताऊंगा, दूसरा जो है फंडामेंटली बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और इसको देख लीजिए। पहले बात तो ये है, चार्ट के अंदर अगर हम लोग चल पड़ते हैं, निफ्टी के चार्ट हम लोग खोल लेते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। ठीक है, अब बात ये है, अभी ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका जो प्राइस चल रहा है 15,767 800 के आसपास। तो हम लोगों ने जो लाइफ टाइम हाई लगाया 15,900 की थोड़ा ऊपर 930 915 के आसपास कुछ हाई लगाया था। लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से डायरेक्टली नीचे आएगा। यहाँ से हम लोग एक बार ऊपर चलेंगे, हो सकता है वो 16,000 16,300 400 या वो 16,500 के आसपास कुछ रेंज तक हम लोग जा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद वहाँ से हम लोग एक करेक्शन जोन में घुस सकते हैं, जो कि जिसका साइज़ और जिसका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो वो बताने के लिए आप लोगों के साथ यहाँ पर मैंने मिला है। और जब वो एक्चुअली में होना शुरू हो जाएगा, तभी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 आप लोगों के लिए यहाँ पर इस चैनल के अंदर पोस्ट करूंगा। तो आप इसको फॉलो करिएगा इस चैनल को। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ पर ये वीकली चार्ट है आपके सामने। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट के अंदर जो इलियट वेव होता है वो 5 स्टेप में ऊपर जाते हैं, 1 2 3 4 5 करके, और जब वो नीचे आता है वो ABC करके 3 बार जो होता है करेक्शन होता है। यानी कि 5 बार ऊपर की तरफ मूव होता है, 3 बार नीचे की तरफ मूव होता है, 5:3। तो यहाँ पर अगर हम लोग चार्ट में अगर इसको लगा लेते हैं इलियट वेव को, तो ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जब कोरोना के टाइम पे ये यहाँ से फॉल हुआ था, उसके बाद ये एरिया यहाँ पर बटम बनाया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसका 1 बनाया, उसके बाद ये इसका 2 बनाया, ये यहाँ पर 3 बनाया, ये इसका 4 बनाया, और कहीं ना कहीं ये इसका 5 जो टॉप यहाँ पर चल रहा है अभी के लिए ये चल रहा है। अब ये बात बोलने में बहुत इजी है कि टॉप यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन ये तो किसी को पता नहीं कि टॉप यहाँ पर बनेगा कि 17,000 के आसपास जाके बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस एक्शन में चेंजेस दिख रहा है मुझे, इसीलिए मैं ये अर्जेंट वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर अलर्ट हो जाइए। आप लोग धीरे धीरे अपना पोजीशन है उसको घटाने शुरू करिए, प्रॉफिट बुकिंग काम शुरू करिए, क्योंकि ये पूरा इतना साइज़ का जो रैली हुआ था ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 16,400 500 के आसपास जाकर ज़रूर ख़त्म होगा। और उसके बाद जो होगा ABC, जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ दिखाया 1 2 3 4 5, उसके बाद आएगा ABC। अब ABC अगर यहाँ से आने का कोशिश करते हैं तो कैसे दिखेगा, यहाँ पर अगर हम लोग ABC प्लॉट कर लेते हैं तो ये यहाँ से ये 5 अगर यहाँ पर ख़त्म होगा तो ये नीचे की तरफ ये एक A लगाएगा, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाएगा B लगाएगा, उसके बाद ये लंबा सा एक C लगा सकते हैं। C कहाँ तक लगा सकते हैं, जो कोरोना के फास्ट, जब कोरोना पे गिरावट हुआ था 2020 में, जो फॉल आया था मार्च महीने में, उस टाइम जिस एरिया में टॉप बनाया था उस एरिया जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, जो कि आ रहा है 12,400 के आसपास। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर पक्का है कि अगर ये करेक्शन यहाँ से शुरू होता है तो एक बार ये नीचे आएगा, लेकिन ये डायरेक्टली सीधा तो नीचे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, A आएगा, B आएगा, C आएगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसका पूरा चार्ट को आप लोगों को रिट्रेस करके मैं दिखाता हूँ। ये डबल
यहाँ पर कंफर्मेशन मैंने किया है। ये पूरा लेग का अगर ये 5 यहाँ पर ख़त्म होता है तो मैंने यहाँ पर इसको देखा कि यहाँ से अगर हम लोग इसका रिट्रेसमेंट निकाले जाते हैं तो रिट्रेसमेंट मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ आप लोगों को, यहाँ से अगर ये टॉप यहाँ पर बनता है तो इसका अगर ये जो बुल मार्केट का करेक्शन होता है वो 38% तक होता है, मैक्सिमम 50% तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये अगर आप देखते हैं ये 38% कौन सा एरिया में आ रहा है, 38% अगर ये पूरा लेग का रिट्रेस करते हैं तो इसका जो 38% आ रहा है इस एरिया के आसपास, जो कि आ रहा है 13,100 के आसपास। और अगर ये 50% करते हैं तो इसका जो रेट आ रहा है वो 12,050 टू 12,000 के आसपास कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों एरिया मैंने आप लोगों के लिए मार्क करके दिया। और ये जो 12,000 जो मैंने आप लोगों को बताया ये एरिया बहुत बढ़िया एरिया है, क्योंकि इसका ये प्रीवियस टॉप था, ठीक है, जो कि अभी ये सपोर्ट ज़रूर लेगा। तो मेरे हिसाब से इस एरिया के आसपास से ABC लगाने के लिए 12,200 12,400 तक एक बार आ सकते हैं नियर फ्यूचर में, जो कि मेरे हिसाब से जुलाई महीने की एंड और या मिडिल ऑफ जुलाई और अगस्त महीने से शुरू हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को मैंने बताया। और ये जब टॉप लग जाएगा, मुझे जब ये दिखेगा कि मुझे ये 5 वाला जो टॉप है ये ख़त्म हो चुका है, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं एक दोबारा वीडियो डालूंगा और आप लोगों को फिर से मैं अलर्ट कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, नहीं तो फिर ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। दूसरा बात ये है, आपको क्या लग रहा है ये मुझे जानना है, ठीक है। तो आपका खुद का फीलिंग्स हो सकता है, आप बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते क्योंकि उसका इंग्लिश थोड़ा पुअर है, लेकिन आप हिंदी में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी आपको लगे इस मार्केट को लेके क्या होने वाला है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखे। मुझे हो सकता है उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले, आपसे सीखने को कुछ मिले, और दूसरा जो है उसको भी कुछ सीखने को मिले, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। सबसे ज़्यादा अच्छा जो कमेंट होगा उसको मैं ज़रूर लाइक करूँगा और आपको ज़रूर मैं वहाँ पर रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। और अब मैं इसको फंडामेंटली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप देखेंगे मार्केट के अंदर मार्केट के बाहर जो शोर शराबा शुरू हो जाता है, कोई बताते हैं कि सेंसेक्स जो है 1 लाख चला जाएगा, निफ्टी जो है वो 25,000 चला जाएगा। ऐसे शोर शराबा जब मच जाता है, ज़्यादा ढाक ढोल बजता है, उस टाइम आप इसके अंदर डाउट करना शुरू कर दीजिए। ये शोर शराबा कौन मचाता है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता नहीं सकते, आप लोग उस समझदार है। उस पर आप लोगों को एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहूँगा। एक फार्म हाउस था जहाँ पर बहुत चूहा था, वो चूहा बहुत परेशान करते थे, उसका फार्म हाउस का जो चीज़ें वो ख़राब कर देते थे। तो फार्म हाउस का जो मालिक था बहुत दिक्कत में था। तो एक दिन एक बंदा आया उसके पास और बोला मुझे कुछ चूहा दीजिएगा। तो उसने तो एकदम हाँ बोल दिया और तुरंत कुछ चूहा उसको दे दिया। बाद में कुछ दिन बाद फिर से वो बंदा लौट के आया और उसने बोला कि मुझे अब 100 चूहा चाहिए। तो वो बंदा सोचा कि 100 चूहा चाहिए, ये क्या चूहा का बिजनेस करता है। तो उसने क्या किया, उसने बोला चलो 100 चूहा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक चूहा का 100 रुपये लगेगा, ठीक है। तो उसमें भी वो राजी हो गया और वो 100 चूहा लेकर निकल गया। उसके बाद दोबारा वो आया और बोला मुझे अब 5,000 चूहा लगेगा, 5,000। तो वो तो सोचा भाई ये इतना चूहा का क्या करता है, तो मैं काम करता हूँ इसका रेट थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसने क्या किया, फार्म हाउस का मालिक ने क्या किया, उसने पर चूहा 1,000 करके उसको सेल कर दिया, ठीक है। वो लेके चला गया। दोबारा उसने आया और बोला अभी आपके फार्म हाउस में जितना चूहा है वो सारे चूहा मुझे दे दीजिए। तो फार्म हाउस का मालिक ने सोचा सारे चूहा दे दूंगा तो मुझे मतलब उसके बाद क्या रहेगा, तो मैं इसको और ज़्यादा इसको बोलता हूँ, मुझे एक चूहा का 5,000 लगेगा। तो वो 5,000 पे करके लेके चला गया। अब दोबारा और एक बंदा आया कुछ दिन बाद और बोला आप क्या चूहा बेचते हैं, मुझे कुछ चूहा चाहिए, मैं एक चूहा का 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। अब वो फार्म हाउस जो का मालिक जो है उसने वो तो लगा मेरे तो लॉस हो गया यार, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो चूहा नहीं है। अब वो जो बंदा है उसने बोला चलो आपके पास अगर फिर से चूहा आ जाते हैं तो मुझे आप कॉल कर दीजिएगा, मैं आके 20,000 पर चूहा उसको खरीदूंगा। अब कुछ दिन बाद और एक बंदा आया और उसको बोला कि मैं चूहा का बिज़नेस करता हूँ, क्या आप मुझसे चूहा खरीदेंगे, वो फार्म हाउस का मालिक को बोला। तो वो फार्म हाउस का मालिक ने सोचा मैंने तो वहाँ पर 20,000 करके मिलेगा तो उसको मैं यहाँ से परचेस कर लेता हूँ, उसको सेल कर दूँगा। अब उसने क्या बोला कि मुझे अभी 10,000 करके लगेगा एक चूहा का। तब फार्म हाउस का मालिक ने सोचा उतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं काम करता हूँ ये फार्म हाउस जो है वो यहाँ पर गिरवी रख देता हूँ और उसके बदले में चूहा ले लेता हूँ। अब उसने 10,000 करके एक चूहा खरीद लिया। अब दोबारा वो जो 25,000 जो देगा बोला था वो चूहा का, वो कभी लौट के नहीं आया।
ये आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ, शोर शराबा इसीलिए पूरा एक स्कैम है। जो उसके पास चूहा था वही लौट के आया, उसने कम दाम में उसको सेल किया और ज़्यादा दाम में उसको परचेस किया, उसका लॉस हुआ। तो आप ये शोर शराबे के अंदर मत पड़िए, इस शोर शराबे के देख के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपको वो चूहा वाला किस्सा के अंदर आप वो फार्म हाउस वाला, जो फार्म हाउस का मालिक है वो बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो सस्ता वाला चीज़ है आपको ज़्यादा रेट में वो सेल करके चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, इसका जो पार्ट 2 आएगा, जब ये करेक्शन शुरू होने का जाएगा, मैं आप लोगों के पास आऊँगा। उस टाइम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आज चलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।